वर्कशॉप किया और फिर शूट पे मतलब हम लोग इनके ही हिसाब से काम कर रहे थे कि जब इनका एनर्जी होता था तो हम शूट करते थे, जब ये थक जाते थे तो हम लोग शूटिंग बंद कर देते थे। तो इन लड़कों के साथ तो हमने ये किया, जो बहन है वो हम लोगों को मेरे ही गांव जहाँ पे हमने शूट किया है, ये मेरा ही गांव है। उत्तराखंड में बागेश्वर एक शहर पड़ता है, बागेश्वर से काफी पास में हमारा गांव है। तो ये जो लड़की है हमारे पड़ोसी गांव की एक लड़की है, बहुत ही तेज। हम लोग स्कूल में गए थे इनके, तो वहां हमें मिली और काफी तेज और काफी चुलबुली लड़की थी। तो हम लोगों ने इसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा वर्कशॉप किया, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी रेडी। बाकी जो गांव में सारे के सारे गांव वाले हैं वो तो मेरे ही रिश्तेदार हैं, तो मेरे चाचा चाची भाभियां हैं, कुछ हम मेरी पिताजी की चाचियां हैं, तो मेरी अम्मा हैं। तो उनसे तो मैंने एक्टिंग नहीं कराई है, उन्होंने जो भी किया है वो वही कहानियां सुनाई है जो वो मुझे बचपन में सुनाया करते थे। तो उनको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, उनको वही बातें करनी थी जो वो जानते थे। तो जब वो बच्चे को कहानियां सुना रहे हैं कि बाघ ऐसा होता है, बाघ वैसा होता है, बाघ यहाँ मिलेगा, बाघ वहां मिलेगा, ये सारी बातें वो मुझे सुना चुके हैं सालों पहले। तो बस वो वही रिपीट कर रहे थे। बट हाँ, उनसे भी हमने थोड़ी सी एक्टिंग करवाई। तो हमने शूट कर लिया, 2 शॉट वो कर लिए, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी कम परेशानी हुई जो चीटिंग करने में। जो क्लोजअप्स हैं वो हम लोगों ने कहीं से सोर्स किए हैं, मेरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं, तो उनके एग्जिस्टिंग फुटेज में से हमने वो 2 ये शॉट्स लिए हैं। तो बाकी जो 2 हैं वो हमने खुद शूट किए हैं, जो लॉन्ग वाइड हैं। I am more than audible. So Arun, first of all, thanks. I think the kind of initial shots were like that because I also belong to a kind of hilly area, Kangra Valley. So the kind of initial shots moving through jungles and all and looking for something means looking and fantasizing about something that you might find means that's what I think most of the kids have done in their respective setup, whether it a hilly setup or a countryside, village or town setup. And thanks for that, reminding that. And I also liked very interesting kind of gyan from the village elders, which was very funny as well as quite interesting. That one guy is saying that you don't have school today. So from kids perspective, and overall I must say I thoroughly enjoyed it. I got goosebumps. So besides that, I must take your comments that is, although the underlying theme of migration I feel has a very strong presence. So what's your context on that in the movie as such? I want your just comments or some perspective from you. Right. Thank you. इज इट ओके मैं हिंदी में जवाब दूँ तो चलेगा? मेरे ख्याल से सभी को ज्यादा समझ में आएगा फिर। या सो माइग्रेशन का मुद्दा तो है ही मेरे ख्याल से पहाड़ों में, तो सभी जगह है। मतलब उत्तराखंड में तो बहुत बुरा हाल है, गांव के गांव खाली है। मेरे ख्याल से हिमाचल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। हालांकि मुझे इतना गहराई से आइडिया नहीं है हिमाचल के बारे में, बट मुझे आई एम श्योर कि बहुत ऐसे ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर फर्क होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो माइग्रेशन का मुद्दा तो है ही, बट ये था कि हम लोग मतलब जब भी मैं गांव या जब भी मैं घर जाता हूँ वहां तो लोग यही कहते हैं कि माइग्रेशन पे फिल्म बनाओ, पलायन पे फिल्म बनाओ, पलायन पे फिल्म बनाओ। बट मेरा हमेशा ये रहा, और काफी सारी चीजें बनी भी है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है, या न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं तो हमेशा वही बातें होती हैं। उस पे
सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा क्या बोलते हैं स्टेप ऐसे नहीं लिया जा रहा है कि वहां से पलायन को कम किया जाए, अगर रोका नहीं भी जाए। तो मेरे ख्याल से उस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। तो मेरा ये था कि मैं कोई सीरियस फिल्म उस तरीके से नहीं बनाना चाहता था पलायन पे। अदरवाइज वो एक टिपिकल मतलब हम लोगों को पता ही है कि पलायन हो रहा है और बड़ा सैड है वो, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी है। मेरे भी माँ बाप वहां से पलायन करके ही बम्बई आए और इसीलिए मुझे ये एजुकेशन मिल पाई और ये मौका मिल पाया कि मैं फिल्म मेकर बन पाऊँ और ये कहानियां बोल पाऊँ। तो पलायन गलत है ये कहना भी गलत है। लोग जो कर रहे हैं अपनी समझदारी से अपने हित में स्टेप्स उठा रहे हैं। अब अगर पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं हैं जो लोग चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली दे आर वोटिंग विद देयर फीट। पर मेरा ये था कि मैं उसको उस तरीके से सीरियस और एकदम सैड तरीके से नहीं दिखाना चाह रहा था। और बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। और मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैडनेस भी है मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि ये बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो उसके लिए जो उदासी है और उसके दोस्त के मन में जो उस चीज के लिए उदासी है बिछड़ने की, तो मैं वहां से वो एंगल से एक्सप्लोर करना चाह रहा था। और ये कहानी भी एक्चुअली एक मैंने फीचर फिल्म लिखी है और फीचर फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं जो कि मुश्किल है मिलना। अगर वो फीचर फिल्म पूरी पलायन पे बेस्ड है तो वो उसमें से एक हिस्सा निकाल के मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई। और जैसे कि शॉर्ट फिल्म में टाइम का एक बड़ा लिमिटेशन होता है तो कम टाइम में बहुत सारी चीजें बोलनी होती हैं और बहुत सारी चीजें बोल के कंफ्यूज भी नहीं करना है। तो मैंने उस मुद्दे में उतना डिटेल में जाना सही नहीं समझा, उसको बस कहानी में एक लेयर पे लाके मैंने छोड़ दिया। मगर हाँ, कहानी का ऑब्वियसली अहम हिस्सा है वो माइग्रेशन जो कि दोस्तों के बिछड़ने के थ्रू आई थिंक इट कम्स थ्रू। सो हाँ, मुद्दा तो है बच्चों के माध्यम से, क्योंकि आपने बच्चों को कहानी का पात्र चुना तो आई थिंक हॉस्टल जाना, बाहर पढ़ाई के लिए जाना, कॉलेज के लिए या जॉब के लिए जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही संदर्भ में हम ले सकते हैं उतना ही जितना हम उत्तराखंड में देख सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर कलसुम ताकिया एंड आई एम फ्रॉम स्पीति पिन वैली। मैंने लास्ट ईयर ही अपनी PhD कंप्लीट की फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से। सो करेंटली आई एम एंगेज्ड विद नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड आल्सो आई एम एंगेज्ड विद द ग्रीन हब वेस्टर्न हिमालय फेलोशिप। तो उसमें भी मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही इंस्पायरिंग था। What I could understand from your this short documentary, एक तो आपने सर पीपल परसेप्शन एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिग कैट्स वो दिखाने की कोशिश की है, हाउ ओल्ड पीपल थिंक अबाउट बिग कैट। और दूसरा आपने इंटरेक्शन विद नेचर, बच्चों का इंटरेस्ट शो किया हुआ था। एंड आपने बताया था कि मोर फोकस्ड ऑन प्लाइन। तो शुरू से मैं सुन रहा था कि यहाँ पे प्लाइन को लेके चर्चा हो रही थी, तो आई फेल्ट दैट पीपल आर मोर नेगेटिव टुवर्ड्स द प्लाइन। तो जहां तक मुझे फील होता है सर, प्लाइन दो तरह का होता है। एक तो टेम्परेरी प्लाइन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हम पहाड़ी लोगों के लिए या रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं खुद स्पीति पिन वैली से ही पढ़ा हूं मैं स्कूलिंग, तो अभी मैं फील करता हूं कि प्लाइन भी बहुत जरूरी है इफ इट मीन्स फॉर प्लाइन। हम एजुकेशन की बात करते हैं या मॉडर्न जो आज के जमाना उनके साथ चलने की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। एक दूसरा प्लान होता है परमानेंट, आप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं आपने जो भी आपका नेगेटिव प्लेस है, दैट इज यू कैन टेक एज ए नेगेटिव पॉइंट। तो एक एग्जांपल देता हूं सर, जब बाहर से हम पढ़ लिख के आते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हमसे सीखते हैं, जब हम बाहर से अपने गांव वापस आते हैं तो मुझे फील होता है कि एक साल या एक महीना भी मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं तो एकेडमिकली मैं 1-2 साल पीछे चला जाता हूं उनको।
वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज। हमें वो एजुकेशन, वो हेल्थ, जो भी हमें फैसिलिटीज चाहिए होते हैं रूरल एरियाज में, वो नहीं मिल पाते। और आज के डेट में हमें लोगों के साथ एक मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जाने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भी लगता है ये जो फ्लाइन वाला फैक्टर। तो बस मेरा यही शेयर करना था। और लास्ट में जो मेरा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे लग रहे हैं स्कूल के बच्चे हैं, और उनके लिए आपसे मेरा यह क्वेश्चन है कि हाउ दिस फर्स्ट कोर थॉट केम इनटू योर माइंड, आप इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को बनाने का कैसे आपके दिमाग में आया? फर्स्ट में आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा की मैसेजेस इन बच्चों को समझाएं, और आपके दिमाग में ये फर्स्ट कोर थॉट कैसे आया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। में नहीं आया ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल से। बच्चे बड़े समझदार होते हैं एंड सही समझे होंगे। आई थिंक मैसेज उस तरीके से तो मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं देना चाहूँगा। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा काम फिल्म बनाना है, कहानी बनाना है, कहानी दिखाना है। तो अगर मैंने अच्छी फिल्म बनाई है और अच्छे से बनाई है तो मेरे सारे मैसेजेस जो भी हैं वो फिल्म के अंदर ही हैं। तो उसे बच्चे मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, और आज नहीं समझेंगे तो वो अगर फिल्म उनके साथ रहती है तो कल समझेंगे, परसों समझेंगे, अगले साल समझेंगे। जैसे कि हमारे सबके साथ होता है कि कुछ चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे साथ रह जाती हैं, और फिर वो हम उन चीज़ों को शायद इमीडिएटली नहीं भी समझे तो आगे जाके समझ ही जाते हैं। आई थिंक जो दूसरा सवाल है, जो पहला सवाल था आपका कि कहाँ से आइडिया आया, ये तो हम लोग, क्योंकि मेरी पैदाइश बम्बई की है और हमारा गांव उत्तराखंड में है, तो हम हर वेकेशन पे बचपन में जाते ही थे, और हर समर वेकेशन हमारा वहीं गुजरता था। तो और हमारे गांव के बहुत नजदीक ये केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, जहाँ पे पहले से बाघ रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं। तो मैं जब भी जाता था तो मेरे जो गांव के जो मेरे ताऊ जी ताई जी हैं, या चाचा चाची हैं, या अम्मा बुबू हैं, वो सब मुझे कहानियां सुनाते थे कि यार अभी तुम थोड़े दिन से लेट हो गए, पिछले हफ्ते आया होता तो तेरे को दिख गया होगा, अभी यहाँ पे टहल रहा था, कभी वहां पे धूप सेक रहा था। तो ये मुझे कहानियां सुनाते रहते थे, और हम लोगों को लगता था कि ये तो ऐसे ही कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में लोगों को गप मारने की बड़ी आदत होती है। तो मुझे लगता था कि ये इनको मिल गया है शहर का लड़का, और इनको लग रहा है कि इसको कुछ पता नहीं है, तो इसको कहानियां सुना दूं। तो ये कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि बाघ तो हमने देखा नहीं था। तो फिर जब आखिर कई सालों के बाद बड़े होने के बाद जब मैंने बाघ देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, सही में है तो सही। और वो बाघ देखने का लाइव, मतलब सीधा नजरों के सामने, बहुत दूर भी था तो भी, जो एक जंगली जानवर में, एक जंगली वाइल्ड कैट में एक जो बात होती है, एक जो रॉयलनेस, रीगलनेस होता है, वो देखने लायक है। और वो चीजें बात करके समझाना मुश्किल है। एक एक्सपीरियंस है जो आप जब देखते हैं जिस चीज को या महसूस करते हैं, तो इट स्टेज विद यू, लाइक यू कैन नॉट फॉरगेट इट। सो मेरे साथ वो हुआ। फिर मैंने उसके बाद और भी 2-4 बार लकीली आई हैव बीन लकी टू सी द लेपर्ड इन द वाइल्ड, एंड तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा। तो मैं हमेशा गांव वालों से बात करते रहता था कि भाई इसके बारे में बताओ। तो वो कहानियां सुनाते थे कि क्योंकि सभी लोगों का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन बाघ के साथ रहा ही है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और बाघ भी वहीं रहता है। तो सभी ने कभी ना कभी देखा है, या कुछ ना कुछ उनके पास कहानियां होती हैं। तो उन्होंने मुझे काफी कहानियां सुनाई कि कभी यहाँ देख लिया, कभी ऐसा हो गया, कभी सामने आ गया था, एक बार यहाँ से बकरी ले गया, और एक बार वहां पे कुछ कर दिया उसने। तो ये कहानियां सुन के मेरे दिमाग में, मतलब जो मेरा फैसिनेशन था लेपर्ड के लिए, एक तो वो बढ़ता गया, और कहानियां भी पकती गई। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी था कि ये लोग कितनी आसानी से एक जंगली जानवर के साथ में रह रहे हैं,
और उसे अपना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बाघ को एक दूसरे की तरफ देख रहे थे या दूसरे की तरह देख रहे थे, एक दुश्मन की तरह देख रहे थे। बाघ भी उनके लिए एक गांव का ही हिस्सा था। और कई बार मतलब कई लोगों ने कहा कि मतलब ये गांव भी तो उसका है, जंगल भी तो उसका ही है, वो हमसे पहले यहाँ से रहता है, यहाँ पर रहता है, हम उसके बाद आए हैं, तो हम कैसे उसे यहाँ से भगा सकते हैं, और वो क्यों भागे, घर उसी का घर है। तो ये जो बातें थी, ये सुन के मुझे बड़ा अचरज भी होता था कि ये कैसे एक वाइल्ड एनिमल के साथ, एक जंगली जानवर के साथ इतनी सहानुभूति है लोगों की। तो वो जो थी सहानुभूति और वो जो अंडरस्टैंडिंग थी इस जानवर की, वो मुझे बड़ी मतलब दिल पे लगी, और मुझे लगा कि इस पे कहानी बनानी चाहिए। और मेन उसमें ये बात थी कि आज के दिन में जहां हम लोग खुद इंसान के साथ रहना मुश्किल पा रहा है, और हम लोग एक दूसरे में खोट निकाल रहे हैं, एक दूसरे किसी को धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे हम अपने बराबर नहीं समझ रहे हैं या नीचा देख रहे हैं, या उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं, या उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। आई थिंक ऐसे टाइम पे, ऐसे समाज में एक ऐसे लोग जो एक जंगली जानवर के साथ सहानुभूति रख रहे हैं और उसके साथ रह रहे हैं एक म्यूचुअल हार्मनी में और कोएग्जिस्टेंस में, मुझे वो बहुत बड़ी बात लगी। और फिर कहानियां ऑब्वियसली दिमाग में पक रही थी, तो काफी कहानियां हैं उसमें से। ऑब्वियसली शेरा इज द फर्स्ट वन, जिसमें कि मैंने वो दिखाने की कोशिश की, और इसीलिए वो जो गांव वाले जब बात कर रहे हैं अलग अलग बात को लेकर, वो भी वहीं से आए हैं। तो वो बातें वही हैं जो मुझे उन्होंने खुद बताई। और ये भी देखने वाली बात थी या समझने वाली बात थी मेरे लिए कि गांव में, कि हम लोग समझते हैं कि सारे गांव के लोग एक जैसे हैं, वो उनकी सोच एक जैसी है, बट ऐसा नहीं है। गांव में सबकी ऑब्वियसली अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच है। कुछ लोग अगर थोड़े से धार्मिक हैं तो वो बाघ को देवी का वाहन समझ रहे हैं या देवी का वाहन कह रहे हैं। कुछ लोग अगर थोड़े अलग विचार के हैं तो वो थोड़ा सा साइंटिफिक रीजनिंग दे रहे हैं। कुछ लोगों को बाघ पसंद है, कुछ लोगों को बाघ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक सॉर्ट ऑफ बहुत ही अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों के हैं। तो वो दिखाना भी मेरा एक उद्देश्य था, इसलिए फिर मैंने ये फिल्म बनाई। But if I were to come back to your question and leave the kids with any message, अगर बच्चों के लिए कोई एक मैसेज हो इस फिल्म में, आई थिंक वो ये हो कि हम लोग सब इस दुनिया में जो भी हैं, इंसान या जानवर, वो यहाँ पे इस जमीन का हिस्सा है, और उसमें हम लोग ये नहीं समझ सकते कि हम इंसान हैं तो हमारा हिस्सा ज्यादा है, या हम कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, या ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है। ऐसा नहीं है, और ऐसा सोचना बहुत गलत है, बिकॉज हम लोग एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है, जिस समाज में ना सिर्फ इंसान है, जानवर भी हैं। और हम लोग तभी तक इस दुनिया में सुरक्षित है मेरे ख्याल से, जब तक ये सारे के सारे जानवर और ये सारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में है। अगर वो बैलेंस बिगड़ता है, और वो बैलेंस बनाने में सभी जानवरों का, सभी एनवायरनमेंट का, पूरे एनवायरनमेंट का और नेचर का अहम हिस्सा है, और हमें नहीं पता है कि क्या हिलाने से या क्या कम ज्यादा करने से ये बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं मेरे ख्याल से हमारे आसपास की वो बैलेंस काफी हद तक बिगड़ चुका है। तो ये हमारे लिए जरूरी है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली जो फ्यूचर जनरेशन है, जो ये भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो ज्यादा समझदार हैं हम लोगों से, और हमारी जनरेशन से। वो ये समझते हैं बहुत बखूबी कि नेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और हम उस नेचर का हिस्सा है, ना कि हम उस नेचर से अलग हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, ना कि नेचर के लिए, बिकॉज पेड़
फिर भी उगेंगे। जंगल अगर कट रहे हैं, जंगल अगर जल रहे हैं, तो वो खुद से रीजेनरेट हो जाते हैं, बट जो नुकसान हमारा होगा और जो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, वो हम लोगों को अपने लिए सोचना है कि हम लोग कैसे इस बैलेंस को बनाए रखें, और उस बैलेंस को बनाने के लिए जो हमें करना चाहिए और करना पड़े, वो हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए। आने वाले इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में हम किन्नौर बेस्ड, किन्नौर के बच्चों के साथ फिल्म बनाएं, तो इस पे आपकी क्या समझ है? और बहुत लोगों ने एंजॉय करी, हंसी की आवाजें, ठहाके वो यहाँ आगे स्टेज तक सुनाई दे रहे थे, तो ये कहना गलत होगा कि बच्चों को समझ नहीं आई बातें। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आई, जो उन्होंने समझी अपने हिसाब से समझी। सो थैंक यू वेरी मच। तो इस डिस्कशन सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।